good morning students. Next question, 2 point charges 5 microcoulomb and -1 microcoulomb are placed at points this and this. An external electric field equals to this, where A is equals to this, is switched on in the region. Calculate the change in the electrostatic energy of the system due to the electric field. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस सिस्टम में कितना चेंज आया है वो आपको निकालना है. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया, 2024 में आप मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन 2024 में भी देखिए मैंने किया है. सप्लीमेंट्री 2024 में क्वेश्चन आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. मैं लिंक एट द एंड ऑफ द बॉक्स आपको जरूर दे दूंगी, मतलब वीडियो के एंड में आपको दे दूंगी, है ना. तो आप देखिएगा, देखिए ये लिखा है 2 point charges 10 microcoulomb and 20 microcoulomb are located at this and this point in the region of electric field this, and A की वैल्यू उन्होंने ये देके रखी है. जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 point charges this and this are placed at point this and this respectively in an electric field where A equals to this. तो हमें यहाँ पे change in electric field निकालना था, जबकि यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, अंडर कंसिडरेशन कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इस पूरे सिस्टम में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, तब कितना है. जबकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यू टू द अप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो चलिए हम करते हैं. और इसका मैं कह रही हूँ कि ये जो मैंने 2024 में सॉल्व किया है, इसकी लिंक मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप जरूर देखिएगा. ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के रखा हुआ है. एक -3 सेंटीमीटर है, एक +3 सेंटीमीटर. ठीक है, ये देखिए -3 सेंटीमीटर और एक है +3 सेंटीमीटर. ओके, तो एक है -3 सेंटीमीटर, एक है +3 सेंटीमीटर. तो देखिए मैंने वही बनाया हुआ है, एक -3 पे बनाया हुआ है, एक +3 पे बनाया हुआ है. तो -3 पे जो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, और +3 पे जो चार्ज है वो है -1 माइक्रोकूलम का. तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, मैं रेड पेन से लिखूंगी यहाँ पे. एक है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज, और एक है यहाँ पे एक है +5 माइक्रोकूलम और एक है +1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, और ये है +5 माइक्रोकूलम, है ना, +5 और -1. एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वेयर A इक्वल्स टू ये वैल्यू इज स्विच्ड ऑन. तो सबसे पहले समझिए आप कि जब सिस्टम ऐसा था तब उसके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, पहले हम वो ही निकालते हैं. तो इनिशियली सिस्टम ऐसा है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स R दे के रखते हैं ये लोग. ये R का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर. क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर, जो हमेशा ओरिजिन से निकलता है. तो दिस इज माई 0,0, ये मेरा पोजीशन वेक्टर होगा. तो ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस कितना है, तो लेट्स से ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेके जो है वो है R1. आप बिल्कुल सही बोल रहे कि मैम R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा. हाँ बिल्कुल सही, उतने के ही बराबर होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. मैं सिर्फ आपको R का मीनिंग समझाना चाहती हूँ कि ये लोग R का मतलब हमेशा पोजीशन वेक्टर देते हैं. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का R2. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस को मैं नाम दे देती हूँ R, स्मॉल r. मुझे आगे इसका काम है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ. ठीक है, टोटल R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा R1 प्लस R2. अब मेरा R1 यहाँ पे मैं डिफाइन कर देती हूँ, कितना है, 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, माइनस का मतलब कि वो एक्सेस के इधर है और ये इधर है, मतलब ये नेगेटिव एक्सेस है. यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखेंगे, हमें उससे लेना देना नहीं है. यानी 3 × 10⁻⁻2 मीटर. आई यूज माई ब्लू पेन, है ना. और R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 सेंटीमीटर अगेन, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻2 मीटर्स, है ना. यानी R1 R2 दोनों कैसे हो गए, बराबर बराबर हो गए, यानी R1 इज इक्वल टू R2. ओके फाइन. अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं. अब पहले तो हम, जब सिस्टम ऐसा था तब इसके पास कुछ, सिस्टम ऐसा है तो ऐसा है क्यों, क्योंकि ये कुछ एनर्जी पजेस कर रहा है. मतलब आप सोचिए कि आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ पे लेके आए 5 माइक्रोकूलम को, फिर इन्फिनिटी से इस -1 माइक्रोकूलम को यहाँ लेके आए. तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर नहीं रहे, क्योंकि पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन अट्रैक्ट नहीं करे. क्यों, क्योंकि वो सिस्टम यहाँ बैठा हुआ है, मतलब ये -3 पे बैठा हो, ये +3 पे बैठा हो. क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ एनर्जी है. इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो वो एनर्जी कितनी है, तो वो एनर्जी है, उसको मैं इनिशियल एनर्जी नाम देती हूँ. इनिशियल, दैट विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R. हम यही करते हैं ना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R के बराबर हो जाए. ओके, व्हाट इज दिस R? इनिशियल कितनी होगी, तो इन दोनों के, ये दोनों चार्जेस, इन दोनों के चार्जेस का प्रोडक्ट और इनके बीच का डिस्टेंस. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने R से डिनोट किया हुआ है. तो व्हाट इज माई Q1 जो है मेरा 5 माइक्रोकूलम का है. ऑफकोर्स उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 × 10⁻⁻6
कूलम्स हो जाएगा। Q2 कितना हो जाएगा मेरे पास, Q2 हो जाएगा -1 माइक्रो कूलम विच इज इक्वल टू -1 इंटू 10⁻�6 कूलम्स हो जाएगा। करेक्ट बात है। R की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो R कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी 3 और 3 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो विच इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है ना। R की वैल्यू R1 प्लस R2, तो R1 भी मेरा 3 है और ये भी कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 है ना, कांस्टेंट होता है ना हमारा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो 5 माइक्रो कूलम है ना, तो 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब -6 इंटू -1 है। Q2 की वैल्यू माइनस, मैंने हमेशा बताया जब भी पोटेंशियल या एनर्जी का कंसेप्ट आता है मेंशन किया हुआ है कि हमेशा साइन के साथ रखा करें। तो देखिए -1 माइक्रो कूलम तो इंटू 10⁻6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10⁻2। अब यहाँ पे जो कट करना है विल कट इट, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये -2 को ऊपर भेज देते हैं हम लोग, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये 3 ओके और 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 है ना, 3 5 जा 15 और ये माइनस है तो मैं इसको यहाँ पे निकाल लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ये 9 ओके, ये 9 और ये -6 -12 हो जाएगा, और ये -2 पर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा 9 और 2 11 -1, और इसको आप थोड़ा सा पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे तो यू विल गेट 0.75 और आंसर आ जाएगा जूल के अंदर। अब स्टूडेंट्स इसी सिस्टम में उन्होंने क्या काम किया हुआ है, इसी के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है। अब उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या है, पहले तो सिस्टम ऐसा बैठा हुआ था, सॉरी यहाँ पे पहले तो सिस्टम ऐसा था, अब बाद में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया गया। तो अब हम स्विच ऑन कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया गया, तो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे जा रही है, सपोज कर लेते हैं हम लोग है ना, क्योंकि वो भी डिस्टेंस आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने स्विच ऑन किया विच इज ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऐसे जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है ना, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, करेक्ट बात है। तो हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होना चाहिए। तो लेट्स सपोज कर दे कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो V1 है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है V2 है, ठीक है। तो व्हाट इज द मतलब आप अब ये समझिए कि ये जो 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है ना, हमें इस पोटेंशियल, ये यहाँ पे V1 पोटेंशियल है, यहाँ पे V2 पोटेंशियल है, तो अब ये वाला यहाँ पे अगर मैं Q इंटू V कर दूं तो यहाँ तक का वर्क डन निकल जाएगा। अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये चार्ज इन्फिनिटी पे होता और हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अब आप ऐसे सोचिए इसको कि ये मान लीजिए ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बह रही है ना, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आप चार्ज लेके आते 5, पहले कौन सा 5 माइक्रोकूलम का, तो लेट्स सपोज वो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे बैठा हुआ है, तो ये इस पॉइंट का कुछ ना कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होगी ना, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगी, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। कहने का मतलब है इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो जब इन्फिनिटी से हम चार्ज 5 माइक्रोकूलम को लेके आएंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है V1, तो हमें इस 5 माइक्रोकूलम को यहाँ पे लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं है। तो वो वर्क डन कितना होगा 5 माइक्रोकूलम, वो वर्क किसके बराबर होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट द पोटेंशियल, तो W किसके बराबर हो जाएगा Q इंटू V के बराबर। तो इतनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी ताकि ये चार्ज इस वाले पोटेंशियल पे इस पॉइंट पे बैठ सके। अब क्या किया आपने, इन्फिनिटी से अब -1 माइक्रोकूलम को भी लेके आए, तो ये -1 माइक्रोकूलम चार्ज को लेके आए। इस पॉइंट का लेट्स सपोज पोटेंशियल कितना था V2 था, तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी इसको यहाँ पे रखने के लिए, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे रखना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो Q इंटू V वर्क डन करना पड़ेगा, ये Q और ये V इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स खाली यहाँ पे इतना ही नहीं होगा, अब ये सोचिए आपस में अट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं ना, तो वर्क डन इनके अट्रैक्टिव फोर्स को रोकने के लिए कि ये लोग एकदम से जरूरत से ज्यादा नजदीक ना आ जाए, इसी पॉइंट पे बैठे रहे, तब भी कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का मैंने दूरी कितनी बताई आपको, R बताई, तो इनके बीच की दूरी कितनी है R, तो ये वर्क डन भी करना पड़ेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, फिर इन दोनों को यहीं के यहीं बिठाने के लिए वर्क डन, करेक्ट बात है। तो टोटल एनर्जी, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मैं लिख रही हूँ कितनी हो जाएगी, तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से देखिएगा,
एक तो यहाँ पे बिठाने के लिए, तो Q1 इंटू V1 है ना, ये मैंने Q1 नाम दिया था, याद रखिए 5 माइक्रोकूलम, प्लस Q2 इंटू V2। ये कौन सी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी आ रही है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो हम ये लिखते भी नहीं। वर्क डन इन द, ये पोटेंशियल डेवलप करवा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल अगर होता नहीं तो वर्क डन हम करवाते भी नहीं, ठीक है। तो ये वाला वर्क डन ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया है, तो स्विच ऑन कर दिया तो इतनी तो आपको लगेगी ही लगेगी, बराबर है। प्लस अब इन दोनों का आपस में जो वर्क डन है वो कितना है, K है ना। ये चार्जेस को आपस में रोकना पड़ेगा ना, अट्रैक्ट करने से रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा K Q1 Q2 बाई R। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो मैंने अभी कैलकुलेट किया है, तो यही का यही वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगी। दिस इज नथिंग बट K Q1 Q2 बाई R विच इज इक्वल टू दिस। तो ये टोटल फाइनल मेरी टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कि सिस्टम अगर ऐसा है तो ऐसा है क्यों, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करी तब इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी थी, ये वो आ गई आपके पास, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या नहीं है स्टूडेंट्स, मेरे पास पोटेंशियल नहीं है, मेरे पास V1 नहीं है, तो V निकाल लेते हैं हम लोग। हम जानते हैं जो पोटेंशियल होता है दैट इज dV इज इक्वल टू E डॉट dr होता है, बराबर है, और वो भी नेगेटिव है ना। पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब नेगेटिव कम घटता है, ओके। तो अब यहाँ पे E की वैल्यू देखिए उन्होंने क्वेश्चन में देके रखी, कितनी देके रखी है, A बाई R स्क्वायर है ना, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो कर रहा है वो, दैट्स इट। तो E की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में कितनी देके रखी है, A अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो लेट्स सपोज टोटल पोटेंशियल V के बराबर आ गया माइनस, तो यहाँ पे हम A की वैल्यू A अपॉन R स्क्वायर डॉट dr कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, करेक्ट बात है। तो इसको हम प्यार से कर लेते हैं, तो माइनस A r टू द पावर माइनस 2 डॉट dr है ना, A को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस A r टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 है ना, ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज V। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस A r, ये देखिए आ जाएगा -1, -2 + 1 -1, और ये आ जाएगा r टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो A अपॉन R आ जाएगा। ये आ गई आपकी पोटेंशियल की वैल्यू। अब हम A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, सो देखिए स्टूडेंट्स, A की वैल्यू जो क्वेश्चन में देके रखी है वो कितनी देके रखी है हमें, A की वैल्यू उन्होंने देके रखी है 3 × 10⁵, तो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे। तो पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाई R, ठीक है। अब आप गौर से देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V1 है, तो मैं ये V1 और डिस्टेंस कितने पे है, ये R1 डिस्टेंस पे, R1 मतलब 3 डिस्टेंस पे, सिंपल सी बात है। तो मेरा V1 कितना हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो V1 इज इक्वल टू 3 × 10⁵ एट अ डिस्टेंस R1, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है, ये ओरिजिन से ले रहे हैं हम लोग। तो R1 कितना है, ये कहाँ पे बैठा हुआ है, कहने का मतलब ये कहाँ पे है, 3 सेंटीमीटर पे, ओके। तो 3 रख देते हैं हम लोग, और क्या, ये 3 रख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और 3 सेंटीमीटर है, डोंट फॉरगेट, तो -2 करना पड़ेगा, तो ये गया, तो आंसर आ जाएगा 10⁻+7 वोल्ट, है ना। अब सिमिलरली V2 भी निकाल लेते, तो V2 इज इक्वल टू A 3 × 10⁵, है ना। यहाँ पे V की जगह ये V एक जनरल फॉर्म में निकाल दिया। अब V2 की जगह A अपॉन R2, A तो कांस्टेंट है तो R2 आ जाएगा, और R2 भी कितना है मेरा, देखिए 3 सेंटीमीटर की ही दूरी पे है ना, ओरिजिन से, क्योंकि R मैंने पहले ही बताया पोजिशन वेक्टर है। 3 × 10⁻², ये और ये गया, ये ऊपर गया, तो 10⁻+7 वोल्ट आ गया। गॉट द पॉइंट। अब बस हमें टोटल एनर्जी जो हमने रखी थी यहाँ पे मैं फटाफट पुट कर देती हूँ। तो UF की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ, तो UF कितना आ जाएगा, दैट इज Q1 इंटू V1, तो Q1 कितना है 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻6 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है मेरी 10⁻+7 प्लस Q2 इंटू V2, तो Q2 कितना है मेरे पास -1, देखिए Q2 देखिए -2 है, -1 है ना, Q2 इंटू V2, तो V2 कितना है मेरे पास, वो भी 10⁻+7 है, इंटू 10⁻, पहले -6 क्योंकि -1 माइक्रोकूलम है तो कन्वर्ट कर दिया कूलम में, फिर इंटू V2 कितना है 10⁻+7 प्लस यहाँ पे गौर से देखिए K Q1 Q2 बाई R है, तो इसकी जगह अब मैं पूरा बार नहीं कैलकुलेट कर रही, इसकी जगह मैंने अभी वैल्यू इनकी निकाली हुई है, वो है -0.75 जूल, तो ये आ जाएगा मेरा -0.75 है ना। इसकी जगह किसकी जगह रखा मैंने, इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैंने रख दिया
माइनस 0.75 है ना, कैलकुलेट कर चुकी थी क्योंकि मैं। अब फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 + 1 प्लस का 7, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये +1 हो जाएगा है ना, -6 + 7 माइनस 0.75 के बराबर। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 50 - 10 - 0.75 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 40 - 0.75। अभी मैं इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करी, इसको एज इट इज रहने दीजिए। ओके, ये कितना निकला, मेरा फाइनल एनर्जी निकल गई। ओके, अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो सिस्टम की एनर्जी में चेंज आया है वो निकालिए। तो हमने क्या बोला कि इनिशियली जो था सिस्टम में, जो इनिशियल एनर्जी थी वो इतनी थी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो सिस्टम में एनर्जी निकली वो इतनी निकली। ये कब की एनर्जी है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन। ओके, तो चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन इज फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो फाइनल कितनी है स्टूडेंट्स, 40 - 0.75 है, देखिए फाइनल है। और इनिशियल कितनी थी, इनिशियल है -0.75। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, ये इनिशियल थी। तो इनिशियल ये देखिए चेंज बता करें ना, तो ये यू फाइनल, देखिए यू फाइनल की जगह मैंने इतना रखा, ये माइनस तो क्वेश्चन का है, माइनस क्वेश्चन का है, मैं उसको नहीं छेड़ रही है ना। और यू इनिशियल कितना है, यू इनिशियल इज -0.75, दैट इज -0.75 जूल, विच इज इक्वल्स टू 40 - 0.75, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.75, विच इज इक्वल्स टू ये और ये गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 जूल। मतलब कितना चेंज इन एनर्जी आई ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चेंज इन एनर्जी है वो हमें इतनी 40 जूल की एक्स्ट्रा एनर्जी और करनी पड़ी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती स्टूडेंट्स, तो हमें खाली कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ती है, हम कितनी मेहनत करते हैं, हम खाली -0.75 जूल की मेहनत करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से जो चेंज आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से कितना चेंज आया है, तो 40 जूल का चेंज आ चुका है। ओके, यानी 40 जूल आपको एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप चार्जेस को लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज को अपनी तरफ लेके जाएगा, इसको +4 का है ना, तो इस पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्जेस पे फोर्स अप्लाई करता है। तो फोर्स अप्लाई करेगा तो बोलेगा नहीं तू मेरी डायरेक्शन में यहाँ पे चल, ये माइनस है तो माइनस का फोर्स इधर लगता है। तो हमें ये सब चीजें ओवरकम करनी पड़ेगी, हमें इतना मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं ये इसी पोटेंशियल इसी पॉइंट पे रहे ये वाला चार्ज, और ये वाला चार्ज इसी पे रहे, तो वी हैव टू डू सम वर्क डन। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप आपको एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग।